ओके। हाँ देखो, जो आज का टॉपिक था हमारा, आज ग्रीन वाला ज्यादा तेज है आलोक। उस दिन तुम सही कह रहे थे, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ था, पकड़ लिया था तुमने। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो मैं पहले डिसाइड कर दूं एक बात, जैसे कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, ये नहीं देखेंगे कि टाइम मिलेगा तो रिवीजन होगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जितना बढ़िया से पढ़ना है उतने बढ़िया से पढ़िए, क्लास में पूरे अटेंशन के साथ, और रिवीजन खुद से करते हुए चलिए, रिवीजन खुद से करते हुए चलिए। आपका पेपर जल्दी फिनिश हो जाएगा, आपको पता है ना, पेपर फरवरी से है, 20 अप्रोक्सीमेटली 20 से कंफर्म। नहीं मान के ना चलिए, मान के चलिए बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जाइए घर, तो रेस्ट मत करिए। एक बात और कहनी थी, जैसे संडे के दिन क्या होता है कि हम लोग पर डे जगते हैं, और ये होता है कि चलो आज तो संडे है और आज पूरा भयंकर सोया जाएगा 10 बजे तक। जैसे स्कूल आना रहता है कि पर डे 6 बजे जग जाओ, 7 बजे जग जाओ, पूरा पूरा रूटीन पर डे का, और उस दिन तो पूरी रहती है मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं करो ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि क्या होता है। हमारे अक्सर पापा कहते थे, तुम लोग के पापा भी कहते थे, लेक्चर नहीं, ये कि जैसे कि हर एक बच्चा पढ़ता है, मैं बताऊं तुम लोग को सच्ची, ये शशांक हो गया, अमृत हो गया, आलोक, श्रेया, इला, ये निखिल, आशीष, सभी स्टूडेंट, लिसन, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता है, सारे के सारे पढ़ते हैं। लेकिन बात ये है कि पढ़ने की टेक्निक कहो या थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की बात कहो, देखो होता क्या है ना कि टॉपर हम लोग भी हैं, टॉपर आप लोग, हर एक लोग टॉपर होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा गैप हो जाता है पढ़ने का, कोई 10 मिनट ज्यादा पढ़ देता है पर डे, हाँ 10 मिनट, तो एक साल में पता है कितना हो जाएगा, 3600 मिनट। 360 दिन की अगर बात करो, 3600 मिनट और 60 घंटा, तो बहुत ज्यादा होता है। ये 10 मिनट की बात ऐसा ना लो लाइटली, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने से आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या किया करो, जो संडे का दिन है उस दिन थोड़ा सा तुम अपने आप को एकदम थोड़ा सा, ये नहीं कह रहे कि घूमो मत, नहीं, गेम पबजी मत खेलो, खेलो, मूवी मत देखो, देखो, बट उसमें एक चीज याद रखो कि जो हमने वीक भर में जो मेरा वर्क पेंडिंग है उसको किसी तरीके से कंप्लीट तो कर ही लो। नहीं, ऐसा करने की कोशिश करो कि हमें पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। नहीं तो ट्राई करो ना, उसको कोशिश करो ना, उसको कोशिश करो सॉल्व करने का, और उसके बाद तुम अपना वो कर डालो, उसके बाद पूरा क्रिकेट खेलो, मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, वो तो करना पड़ेगा, आप ही करेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा है, होता है सबके साथ, लेकिन क्या करो, उसको ऐसा करो जैसे कि तुमने उसको पढ़ लिया तो एक बार जल्दी से देख के फिनिश करो यार। अब जैसे देखो, कहने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग एक चैप्टर एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो तुमने फिजिक्स उठाया, सर्कुलर मोशन तुमको रिवाइज करना है, तो सर्कुलर मोशन तुम लोग जैसे पढ़े रहते हो वैसे ही रिवाइज करते हो यार, ऐसे नहीं रिवाइज करते हैं ना कि पूरा डेरिवेशन लगे करने, पूरा थियरी के वर्ड लगे पढ़ने, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो कभी नहीं हो पाएगा। रिवीजन रिवीजन की तरह करते हैं। अब हाँ बोलो। ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनिए, बात ये है कि क्या बात है यार, तुम लोग मारते हो। सुनो, ऐसा करो अब ये कि आज पढ़ो कोई सब चैप्टर और 3 महीने बाद रिवीजन करो, ठीक है। वो 100% भूल जाएगा, उसको ऐसे रिवीजन थोड़ी ना करते हैं। आज पढ़े स्कूल में, घर जाओ उसको पढ़ लो यार, फिर से
फिर से 2-3 दिन बाद दिमाग में रखो याद कि यार वो पढ़ा था, उसको पढ़ लेते एक बार, टाइम निकालो उसको करने के लिए। तो अरे 10 मिनट में क्या कर लोगे, 10 मिनट में तो रिवीजन कर लोगे, आधे घंटे में अरे देख तो लो कम से कम क्या क्या पढ़ा गया है, ये तो याद रहेगा। तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना। नहीं, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी चुप रहो तुम, सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। रिवीजन करने के लिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान रखो। मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी तरीके से रिवीजन करना ही है तो करना ही है। अब हमें नहीं पता तुम लोग रिवीजन कैसे करोगे, ठीक ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस कम नहीं होगा, जैसा वैसे ही रहेगा। कोर्स रिलेटेड पोर्शन नहीं हटेगा। कैसे तुम लोग का नीट निकलेगा, सॉरी आईआईटी कैसे निकलेगा तुम लोग का? कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। रिलेटेड पोर्शन भी आने वाला है। सुनो, तो आज बहुत मेहनत करके आए तुम लोग को पढ़ाने के लिए। कल संडे, पूरा का पूरा संडे केवल पढ़ने में लग गया हमारा। लिसन, तो आज हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। देखो याद करो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टार्क, पढ़ लिया था। और टाउ इक्वल टू आई इंटू ओमेगा आ गया था, आई इंटू अल्फा, ये आया था। टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो गया था, ठीक। तुम्हारा एक क्वेश्चन था शिवम, तुम ये कह रहे थे कि सर कैसे आपने आई इंटू ओमेगा रख दिया, आई इंटू अल्फा रख दिया, याद आ रहा है? तुम कह रहे थे कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये पावर आप कैसे रखते हो? आलोक बात नहीं, अब एकदम बात नहीं। अब क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू पावर, क्या ये टाउ है? ये डीएल बाई डी, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एल है। याद करो उस दिन कहा जा रहा था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये पावर, याद आ रहा है तुम्हें? तो यहाँ पे एक बार डेरिवेशन किया गया था, हम लोग डेरिवेशन किया तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे वर्क रखा गया था टाउ इंटू डी थीटा, एंगुलर मोमेंटम का वर्क रखा गया था, याद आ रहा है किसी को? तो क्वेश्चन आ गया था कि सर कैसे आप एंगुलर मोमेंटम के वर्क को आप कैसे यहाँ पे वर्क कह दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम में वर्क डन कैसे कह दे रहे हैं आप इसको, ठीक है? तो ये बताओ, अगर चेंज इन अगर कह दें हम कि चेंज टोटल वर्क डन, यानी एंगुलर मोमेंटम में टाउ डी थीटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस के आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर हो जाए, तब तो कहा जा सकता है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बातें डिस्कस हो गई थी हम लोगों की। तो देखो क्या होता है कि अगर हम देखें इसको, इस वाले को देखें टाउ डी थीटा को, तो सबसे पहले बात ये थी कि कैसे अगर ये टाउ डी थीटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगुलर रोटेशनल डायनेमिक्स में वर्क डन चेंज इन एंगुलर काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन के चेंज इन एंगुलर काइनेटिक एनर्जी जो किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पावर लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही पावर वाली बात आई थी, याद करो। यहाँ पे हम लोग डिराइव नहीं कर रहे थे तो बात हो गई कि सर मैं तो गलत कर दिया, ठीक है ना? तो सही था। अब देखो कैसे सही था, हमारे पास टोटल वर्क डन है, जैसे कि वर्क डन को क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम वर्क डन को क्या, ये देखो ये रिकैप है, सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। एंगुलर वर्क डन को क्या कहते हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये प्रूफ हो गया था लास्ट क्लास में। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। ये बताओ टोटल वर्क डन हो जाएगा। ये बताओ टाउ क्या होता है? टार्क होता है, और टार्क इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। देखो यहाँ पे टाउ आई इंटू अल्फा डी थीटा। अच्छा, इनिशियल फाइनल, ये बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? डी ओमेगा बाई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? डी ओमेगा डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है डी ओमेगा डी टी, डी टी एंड डी थीटा।
अच्छा ये डी टी, ये बताओ ये क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, इसको क्या कहेंगे? ओमेगा कहेंगे। यार ये फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, सॉरी। अभी बाद में इसका लिमिट रखते हैं। ये ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा। अब देखो चेंज इन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल एंड ओमेगा। अच्छा इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर बाई टू, ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो अगर हम देखें तो W इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 1/2 आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। मतलब उस समय जो हम लोग लिख रहे थे, वहां पे जो हम लोग लिख रहे थे, जो डिराइव किया गया था, तो वहां पे हम लोगों ने सीधे सीधे लिख दिया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हमने पावर लिख दिया था। ठीक है, यानी टाउ ओमेगा और करके डिराइव किया गया था। लास्ट वाला जो क्लास है, अगर हम लोग उसको देखें तो लास्ट वाले क्लास का जो डेरिवेशन हमने देखेंगे हम, तो हमको ये समझ में आएगा कहां से मैं बात कर रहा हूं। तो देखो टोटल वर्क डन क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वर्क डन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और वर्क डन का टाइम के साथ डेरिवेटिव को पावर लिखा जा सकता है कि नहीं? तो यही पावर लिखा गया था लास्ट क्लास में। ठीक है, इसको आप लोग पूरा उससे मैच कर लोगे। ये कोई बस ये समझाना था, उस दिन क्वेश्चन उड़ गया था, उसको बताना था। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक जब स्टार्ट किया गया था क्लास तभी पढ़ लिया गया है। और एंगुलर मोमेंटम को इस बार थोड़ा सा पढ़ लें, और एंगुलर मोमेंटम के कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंट है वो उसके बारे में हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो पहले एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? जैसे देखो टार्क क्या है? एनालॉग है फोर्स का। मोमेंटम का जो एनालॉग है, रोटेशनल एनालॉग जो है वो क्या है? वो एंगुलर, रोटेशनल एनालॉग जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम बहुत ही खतरनाक क्वांटिटी है, बहुत ही डेंजर। अच्छा ये बताओ, कोई वेलोसिटी v डायरेक्शन से मूव कर रहा है इधर, तुम यहां से देखो तब भी इधर मूव कर रहा है, यहां से देखोगे तभी इधर ही मूव कर रहा है। हमेशा एक ही डायरेक्शन है कि नहीं? या तो आप ऐसे मूव करो, यहां से देखो तभी इसकी वेलोसिटी है, ये इधर देखो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास m है, तो हमेशा मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू m इंटू वी, इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम में ये चेंज हो जाता है, इसीलिए बहुत खतरनाक क्वांटिटी है। चलो इसको देख लेते हैं कैसे। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो कि कहा जा रहा है कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। हम कहें कि ये हमारे पास क्या है? ये पॉइंट है और कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की तरफ। सभी लोग इधर देखो, अमन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की तरफ, राइट ना? ज्यादा हिलेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा कम, हिलते नहीं रहते हैं, पैर और हिलाते हुलाते नहीं रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ये तो कंसंट्रेशन यार पैर हिलाने पे भी रहेगा, है ना? तो दांत टूट जाएगा मार मार के, है ना? तो सुनिए इधर, ये v वेलोसिटी से है और ये तुम्हारे पास इसका, हमारे पास इसका रेडियल वेक्टर है r। तो देखो मोमेंटम क्या होता है, p को कैसे डिफाइन किया गया? p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मैं बार बार कहता हूं ये बेसिक चीजें हैं, है ना? p इक्वल टाइम इनटू v। जैसे मास का कोई डेफिनेशन नहीं है, टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं है, उसी तरीके से जैसे कि ये मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को कहा ही जाता है कि मोमेंटम का ये डेफिनेशन ही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसी तरीके से लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है? लीनियर मोमेंटम को लिखा जाता है L इज इक्वल टू R क्रॉस V, यानी परपेंडिकुलर। ये देखो R जो देख रहे हो R, ये R, और देखो ये R इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया तुम्हारे पास R का डायरेक्शन, और ये हो गया थीटा। इस R का और V का क्रॉस प्रोडक्ट P, सॉरी P R, और ये जो V वेलोसिटी जा रहा है, अगर इसका मास ऑब्जेक्ट का मास m है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी।
तो इस आर का पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है? हमारा लीनियर मोमेंटम। और ये लीनियर मोमेंटम किसके करस्पॉन्डिंग कहलाता है? इस पॉइंट ओ क्यू के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट क्यू के करस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विथ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, जिसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एल क्यू है इसके रिस्पेक्ट में, और इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम पी है। तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आर क्रॉस पी, इसको कोई डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, आर क्रॉस पी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अभी होगा ना, बात समझ में आ गया? अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो आर और पी, तुम लोग समझ रहे हो ना कैसे डिफाइन किया गया? प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। अब बताओ आर को क्या लिखा जा सकता है? आर क्रॉस पी इंटू साइन थीटा, ये होता है। अब बताओ आर साइन थीटा को क्या कह सकते हैं? अगर देखो तो ये जो देख रहे हो आप, ये अगर हम इस पी को ऐसे करें तो ये यहां पर इसका दो कंपोनेंट लो, इस आर का दो कंपोनेंट, तो देखो ये कॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन। तो आर साइन थीटा, इस आर साइन थीटा और पी को एक साथ रखो तो ये जानते हो क्या है? परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर एंड पी, इसको कहा जाता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द एंगुलर टू द मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है उसका। समझ में आ गई बात है? ये यहां से आता है हमारे पास, यानी जो हमारा आर है क्या होना चाहिए? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए किससे? एंगुलर, जो लीनियर मोमेंटम है उससे। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है। अब सुनो, एक बात और याद रखना तुम लोग, ये तो ऐसे हो गया, एक चीज और होता है, अगर हम इसको देखें तो एल क्यू इज इक्वल टू आर क्रॉस पी को क्या लिख सकते हो? एम इंटू वी। अच्छा, एम को बाहर करो, वी आर क्रॉस पी। ये बताओ, ये आर एंड वी फिर से वही बात है, या तो तुम पी के डायरेक्शन को वी का डायरेक्शन कहो, या तो सिंपल वही बात आ जाएगी। क्या आ जाएगा बताओ? एम वी एंड आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या हो जाएगा? बोलो, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, एम वी आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, सुन लो ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा सा और इसको आगे देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, कोई ऑब्जेक्ट किसी रोटेशनल मोशन में वर्क घूम रहा है, एक बात इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना हम लोग को, इसको ध्यान से समझना। कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है अब, ठीक है, तो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसका क्या है? v है, और ये क्या है? इसका r है। अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यानी ये रोटेशनल मोशन करेगा, तो r क्या होगा? उससे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। और r, v एंड ओमेगा में कुछ रिलेशन हम जानते हैं, ओमेगा क्रॉस r। हम क्या जानते हैं? अगर ये ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा v और r में हम रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, और यहाँ पे ओमेगा r क्या है? r इधर है, तो देखो v क्रॉस ओमेगा, ओमेगा परपेंडिकुलर, जैसे v क्रॉस r, v इधर की तरफ है, r उधर की तरफ है, तो ऐसे टर्न करेंगे तो ओमेगा बाहर आ गया। तो ओमेगा क्या है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो r और v परपेंडिकुलर है, तो r एंड देखो ओमेगा और r क्या है? ओमेगा r भी परपेंडिकुलर है। देखो यार, यहाँ पे सुनो, ओमेगा ऐसे है, ऐसे नहीं, एक मिनट, ओमेगा क्रॉस r, अगर बॉडी ऐसे मूव करेगा, ओमेगा इनसाइड है, ओमेगा इनसाइड है। तो अगर हम ओमेगा देखो, जैसे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो हमको क्या देखना है? ओमेगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, अपने फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में टर्न कर दें, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जैसे टर्न करेंगे तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड हो गया, राइट हैंड का। अब ओमेगा इधर है, आर ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा की तरफ हैंड रखो, आर की तरफ टर्न करो, तो देखो वेलोसिटी किधर आ रही है? इधर की तरफ। अभी देखो आर ऐसे है, ओमेगा इनसाइड, आर ऐसे है, तो कैसे है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो परपेंडिकुलर है। तो
अब हम परपेंडिकुलर करेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा, ओमेगा आर साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ओमेगा से आर कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ओमेगा आर और ये हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। तो v के जहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, और आर क्या है, आर परपेंडिकुलर है, आर क्या है, आर परपेंडिकुलर है, और आर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे देखो एम आर स्क्वायर, अगर परपेंडिकुलर को बस हम लीव कर दें, हम आर परपेंडिकुलर को कंसीडर करें आर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये क्या है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा, ये होता है लीनियर मोमेंटम। अगर हम कह दें कि लीनियर मोमेंटम जनरल अगर क्यू को हटा दें तो एल क्यू इज इक्वल टू आई इंटू, ये होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम किसके फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में। अब सुनो सुनो ध्यान से, P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम में मास, रोटेशनल मोमेंटम में मास क्या होता है, आई होता है, और वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो सुनो अब एक बात और, अभी तो लीनियर मोमेंटम देख लिया, इसका यूनिट भी देख सकते हैं। यूनिट क्या होगा, आर क्या है, इसका क्या है मीटर मोमेंटम, वेलोसिटी इंटू मास, तो केजी मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस -1, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये, क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन देख ले। अच्छा ये बताओ, इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस, बोलो, अरे बताओ यार, आर क्रॉस, अरे भाई लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, आर क्रॉस पी। तो आर के तरफ अपने इस फिंगर को रखेंगे और टर्न किधर करेंगे, पी के तरफ, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आर किधर है, इधर की तरफ, तो ऐसे रखा और किधर की तरफ टर्न किया, पी की तरफ, तो क्या हो गया इनवर्ड, और इनवर्ड को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तो एंगुलर मोमेंट। अच्छा ओके, अब चलो यहां से देखो, अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, सुनो एक पॉइंट ए था क्यू, और एक पॉइंट क्यू प्राइम मैंने यहां लिया। अब इसका मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताओ किधर होगा, शशांक बाहर की तरफ, सोच के बताओ, क्यों हंस रहे हो तुम, दांत टूट जाएगा मार के। अच्छा सुन लीजिए ध्यान से सभी लोग, बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, वेरी डेंजर क्वेश्चन, वो दिख रहा है। आर ऐसे है और पी वी ऐसे है, तो हमने आर की तरफ रखा और पी की तरफ टर्न किया, मोमेंटम इनवर्ड हो गया। अभी यहां से हमको देखना है, तो आर हमारा कैसे हो जाएगा, इधर की तरफ, है ना। अरे भाई किसी चीज का आर क्या होता है, हम कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये आर इससे मिलाने वाले से रेडियस वेक्टर बाहर होता है ना, यहाँ पे है तो इस तरीके से, तो ये आर हो जाएगा। आर का डायरेक्शन ऑलवेज रेडियस के लॉन्ग होता है, तो यहाँ पे क्यू डैश है, तो क्यू डैश से आर क्या होगा, यही होगा। और आर कैसे है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इधर, तो अभी एल का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड ही होगा। आ जाओ यहाँ प्रूफ करके दिखाओ, चलो शिवम कम यार, और प्रूफ करके दिखाइए कि यहाँ पे भी इनवर्ड ही होगा। आर की तरफ रखना है हैंड, हाँ हाँ, वेलोसिटी किधर है, हाँ गुड। देखो इसीलिए ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, ध्यान सुनो, ये जो किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पर। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो पॉइंट टू पॉइंट, अगर हम अपना जो
जो रेफरेंस पॉइंट अगर हम चेंज करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहां से एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड है, देखो यहां से एंगुलर मोमेंटम शशांक तुम सही कह रहे थे, आउटवर्ड हो गया, ठीक है। इसी वजह से इसका जो डायरेक्शन है, वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन आया था इसी वजह से। तो ये हो गया तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, यूनिट, कितने ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं सब, लेकिन सबसे बेसिक फॉर्मूला मिला हमको L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, दूसरा एम वी आर और आई इंटू ओमेगा, ये तीन चीजें हमें मिली। क्या क्या मिला, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एम वी आर परपेंडिकुलर एंड L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये तीन चीजें मिली। और इसके डायरेक्शन के बारे में हमें एक बहुत बड़ी बात पता चल गई। क्या पता चल गया, डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि केवल एक ही होता है, ठीक है। तो ये ढेर सारी बातें, लिख लेना इसको यार, स्क्रीन मैं भेज, मतलब कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे हम भी हाँ अभी लिख लेना, देखो अब सुनो, अब बताओ रिलेशन और टार्क और आर के बीच में क्या रिलेशन था, ये प्रूव भी किया गया है यार, है ना। याद करो टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ एंड एल एंड इसके में रिलेशन क्या होता है, टार्क के बीच में रिलेशन क्या होता है। मैं इसको ज्यादा डीप नहीं बताने वाला हूं, बस मैं बता देता हूं क्या होता है, डीएल बाई डी टी होता है। इसको प्रूफ किया गया था, याद है, आर क्रॉस पी करके। चलो तुम लोग प्रूफ करके दिखाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग प्रूफ करिए, मैं भी यहाँ प्रूफ कर रहा हूं। हमसे जल्दी देखते हैं कौन प्रूफ कर देता है, शॉर्टकट नहीं मारना, रुक जल्दी पूरा करना अच्छे से। क्या हुआ, तुम लोग लिख नहीं रहे हो क्या, अपना कर रहे हो कि नहीं तुम सब। अच्छा अभी को करना स्टार्ट कर रहे हो हम लोग सोचे तुम लोग हमसे टक्कर कर रहे हो यार, करना चाहिए था, इसीलिए मैं इतना जल्दी 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 केवल कर रहा था तुम लोग की तरफ देखा ही नहीं। कितने लोगों ने किया, शिवम तुमने किया, और आशीष तुम कर रहे थे, निखिल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अतुल
लेकिन तुमने लिखा है थोड़ा सा, तुम सोच रहे थे प्रशांत? हो गया था, ये देख रहा था। तुम क्या कर रहे थे आदर्श? देख रहे थे। तुम आदम सही, और तुम भी, तुम अमन, तुम भी देख रहा था। चलो सुनो, देखते नहीं है। एल एंड, लिसन सुन लो, एल एंड टाउ के बीच में रिलेशन निकालने के लिए जो हमारे पास से फॉर्मूला आया है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो प्रूफ कैसे टाउ के बीच में सोचेंगे, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा चीटिंग करेंगे। चीटिंग ये करेंगे कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का डेरिवेटिव क्या देता है? फोर्स देता है। नहीं, एंगुलर मोमेंटम नहीं कह रहे हैं, मोमेंटम का डेरिवेटिव फोर्स देता है। तो एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव क्या देगा? टार्क देगा। ये पहले से हम जानेंगे लीनियर मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट से। तो हमको एल और टाउ के बीच में रिलेशन देखना है, तो हमें तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि यार हमको तो लगता है यहाँ पे डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो दोनों साइड का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये डीएल डी हो जाएगा। यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारे पास इधर आर क्रॉस टी, तो देखो क्या होता है, डेरिवेशन का पता ही है, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड को लिख देते हैं, और फिर से फर्स्ट वाले को लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे आर क्रॉस टी ये भी हो गया, और ये आर क्रॉस एंड डीपी dt ये फोर्स हो जाता है, टी चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर v क्रॉस p है, और p को m इंटू वी रखेंगे तो v एंड v क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल तो थीटा जीरो, तो a क्रॉस b ए बी साइन ए साइन थीटा, और साइन जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, टर्म बचेगा ये, तो dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ। अब ये हो गया हमारे पास। अब सुनो ये कराया क्यों गया है, क्योंकि इसके पहले हमें एक चीज बतानी थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, मान लो, सुनो पहले मैं बता दूं, ये बार बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये कह दिया जाता है टार्क जीरो है। याद करो, मोमेंटम जब कंजर्वेशन पढ़ा जा रहा था कह रहा जाता लगने वाला फोर्स जीरो है, नेट पर जीरो, मतलब बीच में। लेकिन क्वेश्चन ये एराइज होता है कि यार सर ये बताइए कि बिना फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा ना? हाँ, ये बात सही है। पहले आपने उसको फोर्स लगा के धक्का दे दिया है, और उसके बाद बीच बीच में धक्का नहीं दे रहे हो। जैसे कहने का सेंस है कि कोई चीज लिया और फेंक दिया, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ये नहीं बीच में गए धक्का दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक बार धक्का दे दिए, एक बार ऐसे धक्का दे दिए तो वो मूव कर रहा है। अब ये नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ गए चलो और ले लो फोर्स, फिर से और ले लो फोर्स, ऐसा नहीं। वो एक बार फोर्स कर दिया, एक बार फोर्स दे दिया, अब वो मोमेंटम। वैसे ही इसमें क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट को टॉर्क दे दिया बस, अब बीच में नहीं कि एक बार टॉर्क दे दिया चलो फिर से जो बच्चों की तरह एक बार और कस के झुला देते हैं, एक बार और कस के, ये वाला नहीं, एक बार कर दिया खत्म। तो यहाँ पे देखो ये डीएल जो एक्सटर्नल टार्क देने के बाद अब वो रोटेट कर रहा है, अब उसके बाद अब इसको टार्क नहीं दे रहा हो, एक्सटर्नल टार्क अगर जीरो कर दो तो डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कब जीरो होता है? याद करो, किसी चीज का डेरिवेटिव कब जीरो होता है? जब वो चीज कांस्टेंट होता है। एक मिनट सर, तो ये एल की वैल्यू कितनी है? आई इंटू ओमेगा। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? हम आर क्रॉस पी भी लिख सकते थे, एम वी आर भी लिख सकते थे, चीटिंग नहीं किए हैं यार। यहाँ पे इसलिए लिखा है इसको क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? रोटेशनल डायनेमिक्स की। और ये मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम बात करेंगे ना रोटेशनल डायनेमिक्स की, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जो प्योर रोटेशन को बता रहा है वो है ये। इस वजह से आई इंटू ओमेगा लिया। अब आई इंटू ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब ये आई इंटू ओमेगा का जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कांस्टेंट वाला, तुम लोगों ने देखा भी होगा, ये बार बार ये वाला, अगर कोई टेबल है और इस टेबल पे कोई आदमी खड़ा है इस तरीके से, और अपने हाथ में कोई डंबल लिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे है, इस पे ये रोटेट कर रहा है। एक बार तुमने टॉर्क दिया, सुन लो इधर, इसको एक बार तुमने टॉर्क दिया, ये रोटेट कर रहा है अपना हाथ ऐसे बाहर किए हुए। अब जैसे देखो बाहर, जैसे हाथ जैसे अंदर करेगा ना, फर्स्ट केस में आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई वन ओमेगा वन, आई टू
ओमेगा 2 ये कहने का है कांस्टेंट। तो यहां पे बताओ आई क्या होता है, mr², है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का। जब ये r देखो ये क्या है, डंबल यहाँ पे है तो r क्या है, और दूसरा केस अगर हम कहें कि ये बॉडी, ये आदमी जो था ना, इसके ऊपर जो रोटेटिंग फ्रेम है इसके ऊपर अपना जो डंबल है वो फिर से यहाँ कर लिया, एक डंबल यहाँ पे और दूसरा डंबल यहाँ पे कर लिया ये, तो यहाँ पे r क्या है, बोलो, ज्यादा है, यहाँ पे r क्या है, कम है। तो जब r ज्यादा है तो बताओ mr², ये होता है ना फॉर्मूला, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, I यानी mr² ओमेगा 1, तो r mr इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कम। लेकिन जैसे ही इस सिचुएशन में आएगा mr² कम हो जाएगा और ये ओमेगा ज्यादा, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है, देख लेना, एक प्रोफेसर का वीडियो है, मैं हो सकेगा कट करके इसके बीच में लगाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। वाल्टन लेविस सर हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है अपने लैब में, तो इस तरीके से किया है, तो वेलोसिटी कम है उनकी एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन जैसे ऐसे किया तो एंगुलर वेलोसिटी उनकी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, कल देते हैं, ठीक है। ओके, अरे कॉपीराइट कोई बात नहीं।